दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं कहता। फिर भी वो मंजिल पा ही जाता है जो कभी हार नहीं मानता। तो दोस्तों हार नहीं मानना है। इसी कड़ी के तहत दोस्तों एक शायर ने यह भी कहा है, अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने इतिहास की कहानी, है उस बदकिस्मत में तो उसे बोल मिटा कर दिखा। तो दोस्तों आप लोग को हारना नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग मोहनजोदड़ो को एक एक पॉइंट की तरफ से हम लोग देखेंगे, हर एक जगह की तरफ से देखेंगे। तो हम लोग दोस्तों मोहनजोदड़ो को पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है दोस्तों बात, मोहनजोदड़ो की दोस्तों खुदाई कौन किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था, राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में। और तो और दोस्तों ये मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो भाई जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसकी खुदाई जो है दोस्तों इसकी खुदाई सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो सन 1922 में किया था। तो ये कौन किया था, राखलदास बनर्जी का 1922 में किया था। स्थित अब हम लोग देखते हैं कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों पाकिस्तान के लरकाना जिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कि जो ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता है यह कहां पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बताया यह जो पाकिस्तान के लरकाना जिला और तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऐसे भी पूछ लेगा कि जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिसमें जो विलियन काम किए हैं दोस्तों ऋतिक रोशन ने किया है। तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों एक फिल्म का नाम है, इसी के नाम पर निकला है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आप लोग से मैं यह कर रहा हूँ दोस्तों जो मोहनजोदड़ो फिल्म निकला है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता दोस्तों इसकी खुदाई सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। और यह दोस्तों पाकिस्तान के लरकाना जिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और तो दोस्तों यह मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। किसका टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो बात है इसका अर्थ जो होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो तो मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में मिलेगा एक मृतकों का टीला मिलेगा आपको। तो मृतकों का टीला ही
दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा स्थल नहीं है दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो है सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा। उसे हम लोग आगे देखेंगे, जो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है मोहनजोदड़ो दोस्तों यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है शहर था। क्या था? शहर था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर सिंधु सभ्यता का यहाँ पर लिखो सिंधु सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, ऑप्शन में दिया रहेगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों सबसे पहले तो दिया रहेगा आपका धोलावीरा दिया रहेगा, धोलावीरा दिया रहेगा, राखीगढ़ी दिया रहेगा और मोहनजोदड़ो दिया रहेगा, और इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। तो आपको जो है अगर पूछे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो हम लोग को जो है दूसरा वाला ऑप्शन लगाना है, यानी कि मोहनजोदड़ो। पहला दोस्तों जो धोलावीरा है ये दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। अपन यहाँ पर पूछा है शहर, तो शहर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और जो है दोस्तों और राखीगढ़ी जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों निम्नलिखित वस्तुएं हम लोग को मिली है। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, तो हम लोग उनके विषय में चर्चा करते हैं, कौन सी चीज कहाँ मिली है। दोस्तों आप लोग को बता दूं ये जो इसके आगे बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली है, निम्नलिखित चीजें मिली हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन सी चीजें मिली हैं, वो भी एकदम आसान से। इसे मिटा दे रहा हूं दोस्तों। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, यहाँ से दोस्तों निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं जो एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछता है। तो यहाँ से जो है दोस्तों निम्नलिखित वस्तुएं मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं हम लोग को मिली हैं। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्या मिला है। तो हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से चलेंगे, ट्रिक के हिसाब से। तो मोहनजोदड़ो, तो मोहन एक लड़के का नाम भी मानकर चलो दोस्तों। मोहन एक लड़के का नाम है जो पंडित के पास जाता है। पंडित यानी पुरोहित, पंडित के घर जाता है दोस्तों। मोहन एक लड़के का नाम है जो एक पंडित के घर पर जाता है। पंडित के घर पर जाता है यानी कि पुरोहित आवास, पुरोहित आवास जो है मोहन दोस्तों एक पंडित के घर पर जाता है यानी कि पुरोहित आवास। और फिर उसके घर में जो है दोस्तों उसे कुआं मिलता है दोस्तों। घर में कुआं मिला भाई। पुरोहित के घर जब मोहन गया भाई तो उसके घर में जो है उसे कुआं मिला। तो कुआं मिला तो उसने स्नान किया, स्नानागार यानी स्नान किया यानी कि स्नानागार। तो पहले जो है भाई ये मोहन जो है ये पंडित के घर पर जाते हैं यानी कि पुरोहित आवास हम लोग को मिला। फिर उसके बाद उनके घर में जब गया तो दोस्तों उसे कुआं मिला यानी कि घर में एक कुआं मिला। फिर जब कुआं मिला तो दोस्तों वो स्नान किया। तो स्नान करने के बाद दोस्तों ये जो है वस्त्र पहनेगा यानी कि यहाँ से सूती वस्त्र मिला हम लोग को। तो स्नान करने के बाद दोस्तों कपड़ा पहनेगा यानी कि सूती वस्त्र मिला हम लोग को यहाँ से। सूती वस्त्र मिला दोस्तों। फिर उसके बाद जब सूती वस्त्र कपड़ा पहन लेता है दोस्तों तब ये पंडित के साथ जो है दोस्तों चौड़ी सड़क पर निकलता है।
बड़ी सड़क पर यानी कि चौड़ी सड़क पर निकलता है। तो यहाँ से चौड़ी सड़क मिली है, मोहनजोदड़ो में जो है दोस्तों चौड़ी सड़क मिली है। चौड़ी सड़क मिली है। तो जब आगे ये जाता है दोस्तों तो इन लोग को जो है दोस्तों पशुपति शिवराज जी की मूर्ति मिलता है। पशुपति शिवराज जी की मूर्ति मिलता है। पशुपति शिव जी की मूर्ति मिलता है। तो जब दोस्तों ये सड़क पर जाता है, सड़क से दोस्तों, तो उसे पशुपति राज शिव जी की मूर्ति मिलता है। तो दोस्तों जब यहाँ से पशुपति शिवराज जी की मूर्ति मिला है तो शिव भगवान की मूर्ति मिला है। तो शिव भगवान जहाँ पर रहेंगे वहां पर सभा तो होना जरूरी है, सभा होना तय है। तो शिव जी को जब उन लोग को मूर्ति मिल गया तो आगे जब देखो दोस्तों तो उन लोग को जो है दोस्तों सभागार मिला। सभागार मिला जहां शिव भगवान की मूर्ति रहेगा, शिव भगवान रहेंगे भाई, वहां पर सभा तो होना जरूरी है। तो यानी कि सभागार मिला है। अब जब सभागार मिला है तो दोस्तों आगे इन लोग जब जाते हैं तो दोस्तों इनको कांसे की जो है नर्तकी मिलता है, नर्तकी की मूर्ति मिलता है। कांसे का नर्तकी की मूर्ति मिलता है। अब जब कांसे का नर्तकी की मूर्ति मिलता है दोस्तों फिर उन लोग और आगे जाते हैं दोस्तों। जब मोहन और जो पुरोहित पंडित जी हैं जब और आगे जाते हैं दोस्तों तो इन लोग को जो है दोस्तों तांबे का ढेर मिलता है। तांबे का ढेर मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला है कि हड़प्पा की सभ्यता से मिला है। तो जो है ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिला है। तो दोस्तों जब ये तांबा पा जाते हैं तो ये अपने अपने घर चले जाते हैं दोस्तों। मोहन जो है और पंडित अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सभ्यता समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे चंद्रहूदड़ो की सभ्यता पढ़ेंगे, जिसकी खुदाई दोस्तों सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। तो इसके विषय में हम लोग कल डिटेल कल देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यही तक, कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।